Namaste, dear student. I welcome all of you in online classes of mathematics. In today's period, we want to discuss the simple chapter that is called as a determinant and matrices. Determinant and matrices. The concept of determinant you have already discussed in 10th standard when you have solved two equation in two variable, and in that case you have used the Cramer's rule, and that Cramer's rule requires this three determinant, that is dx, d, dy, and you have got the value of x and y variable by using this ratio dx by d, dy by d, and whatever the ratio is nothing but the value of x and y. So this concept with you. So how to get the value of d, dx, dy you have already discussed. In short, what is determinant? तो डिटर्मिनेंट क्या है? तो 10वीं में आपने ऑर्डर 2 वाला डिटर्मिनेंट, ऑर्डर 2 वाला इसका मतलब टू रोज and two columns two rows and two columns कंटेन करने वाला मीन्स रोज क्या होता है, एक हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट होता है. तो पहला रो दैट इज R1, दूसरा रो दैट इज R2, पहला कॉलम दैट इज C1, दूसरा कॉलम दैट इज C2. तो इन टू रोज और टू कॉलम्स का जो इंटरसेक्शन मिलता है तो 4 क्रॉसिंग्स मिलते हैं. इन क्रॉसिंग्स के ऊपर अगर कोई नंबर आप यूज करते हैं, अरेंज करते हैं, तो ये नंबर आपको दो वर्टिकल बार के बीच में लिखना है. जो सीबीएसई के हैं उनके लिए ये नया कंसेप्ट है. दो वर्टिकल बार के बीच में ये 4 नंबर अगर आपके पास अवेलेबल है तो इस स्ट्रक्चर को आप डिटर्मिनेंट कहना चाहते हैं, लेकिन कौन से ऑर्डर का? ऑर्डर 2 वाला. तो ऑर्डर 2 वाला डिटर्मिनेंट क्या करता है? तो 4 एलिमेंट उसमें वो यूज करता है. और ये डिटर्मिनेंट क्या है? तो डिटर्मिनेंट एक वैल्यू तैयार करता है आगे जाके. इसका एक्सपांशन रूल है. तो एक्सपांड कैसे करना है? तो इसका एक्सपांड करने के लिए एक्सपांशन रूल आपको मालूम होना चाहिए. वैसे 10वीं में स्टेट बोर्ड में ये मालूम आपको ऑलरेडी है. तो एक्सपांशन अगर डिटर्मिनेंट का लेते हैं तो आपको पहले ऊपर से नीचे पहला जो डायगोनल आपको प्रिंसिपल डायगोनल कहेंगे, इसके ऊपर के नंबर को प्रोडक्ट में लेना है. तो इस 1 का 6 के साथ प्रोडक्ट. अब ये पहले दोनों का प्रोडक्ट होने के बाद आप बीच में कंपलसरी माइनस यूज करेंगे, ये उसका रूल है. और नीचे से ऊपर ये रिमेनिंग 2 नंबर का प्रोडक्ट लेना है. तो यह 5 होगा 2 के साथ. अब आपका नेक्स्ट कैलकुलेशन तो सिंपल है. इसमें आपको 6 लेना पड़ेगा, माइनस लेना पड़ेगा एज इट इज, और ये होता है 10, और ये दोनों का डिफरेंस आपको मिलती है वैल्यू उस डिटर्मिनेंट की जो -4 है. सो व्हाट इज डिटर्मिनेंट? डिटर्मिनेंट इज नथिंग बट अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स. हाउ मेनी नंबर्स? 4 नंबर्स व्हेन यू यूजेस 2 रोज एंड 2 कॉलम्स. तो इनका जो प्रोडक्ट आता है 2 into 2 दैट इज 4. तो इतने नंबर आप उसमें यूज कर सकते हैं. और 2 by 2 का स्ट्रक्चर आपको एक्सपांड कैसा करना है? ये 10वीं के स्ट्रक्चर से ये पहले दोनों का प्रोडक्ट, बीच में माइनस, और रिमेनिंग दोनों का प्रोडक्ट. इस तरह से उस डिटरमिनेंट की आप वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. तो ये एक्सपांशन रूल अगर जनरल में लिखना है तो लिख सकते हैं. 2 रो 2 कॉलम वाला जो डिटरमिनेंट है उसमें अगर जनरल एलिमेंट में लेता हूं A, B, C एंड D, डिटरमिनेंट का नाम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं. डिटरमिनेंट को कोई भी डिटरमिनेंट डी से स्टार्ट होता है, इसलिए उसको डी से भी यूज किया जा सकता है सिंबल, या फिर ज़्यादा है तो उसके लिए D1, D2, D3, DX, DY, DZ या कैपिटल लेटर कोई भी आप यूज कर सकते हैं. और उसके इंटरनल जो एलिमेंट्स कहेंगे वो स्मॉल अल्फाबेट से आपको डिनोट करने के लिए यह यूज करना है. तो ये पहले दोनों का प्रोडक्ट A का D के साथ मिलता है, बीच में फॉर्मूले से माइनस, और नेक्स्ट 2 नंबर का प्रोडक्ट आता है C का B के साथ. तो इस तरह से ये डिटर्मिनेंट जो ऑर्डर 2 वाला है, 2 रो 2 कॉलम कंटेन करने वाला, 4 एलिमेंट कंटेन कर सकते हैं उसमें, उसके एक्सपांशन की वैल्यू इस तरह से आप फाइंड कर सकते हैं. तो ये रूल आपको सामने रखना है. और कुछ एग्जांपल ऑर्डर 2 वाले के आप लेना चाहते हैं. तो एग्जांपल फर्स्ट होगा फाइंड.
find the value of following determinants. Find the value of following determinants. अब अलग अलग एग्जाम्पल आएंगे, उसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। मान लो मेरे पास अगर पहला नंबर वाला एग्जाम्पल है, उसमें 1 है, -5 है, 4 है एंड 7 है, और मैं इसकी वैल्यू फाइंड करना चाहता हूं, तो वैल्यू का रूल आपको मालूम है, उसके सामने आपके पास बोर्ड पे है। तो आप पहले दोनों का प्रोडक्ट लेंगे, तो ये 1 का 7 के साथ मिलेगा फॉर्मूले से माइनस, और रिमेनिंग दोनों का प्रोडक्ट लिखना है, तो 4 का -5 के साथ प्रोडक्ट होगा। अब ये तो माइनस है तो उसका खुद का माइनस ये, लेकिन ये माइनस तो फॉर्मूले का है, तो आप उसको आगे लेके जाना चाहते हैं तो 1 का 7 के साथ तो 7 ही मिलेगा। ये माइनस इंटू माइनस प्लस होगा, 4 का 5 टाइम्स लेते हैं तो ये 20 मिलता है, और ये 7 + 20 का आंसर आप उसकी वैल्यू 27 कह सकते हैं। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू पॉजिटिव आ सकती है, निगेटिव आ सकती है, 0 भी हो सकती है। तो इस तरह से उसके वैल्यू में आपको कोई यह ऑब्जेक्शन नहीं है या प्रॉब्लम नहीं है। अगर दूसरा एग्जांपल लेंगे, उसमें आपको अगर वैल्यू दी है, मान लो 5 3i, उसको साथ में अगर 2i दिया है, और यहाँ नंबर मान लो आपके पास अवेलेबल है 2, और कहा गया है कि आपको ये जो i है, ये i क्या है, तो i का स्क्वायर करके -1 आता है, या फिर i अगर खुद है तो √-1 है। तो इस तरह से ये i की वैल्यू आप ले सकते हैं, या i² उसको -1, ये इमेजिनरी यूनिट है, इसका यूज करके आप कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्म कर सकते हैं, जो कॉम्प्लेक्स नंबर इस स्ट्रक्चर में आता है 2 + 3i, इस फॉर्म को कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आपकी स्टडी रियल नंबर तक ही है, आपको पेपर सेकंड में कॉम्प्लेक्स नंबर से पेपर सेकंड स्टार्ट होगा, तो उसमें ये सब आइडिया आपको मिलती है। फिलहाल इस एग्जांपल के लिए जहां भी i² मिले उसको रिप्लेस करने के लिए -1 को यूज करना है। तो आप इस डिटर्मिनेंट को अगर एक बार फिर से आपके आंसर में लिखते हैं, तो 5 3i 2i 2। अब इसका एक्सपांशन आप ये रूल से करना चाहते हैं, तो ये 5 का 2 के साथ आता है, बीच में माइनस कंपलसरी फॉर्मूले से, और 2i का 3i के साथ। अब नंबर का पहले प्रोडक्ट लेंगे, तो 2 का 3 के साथ क्या होता है, 6 होता है, और i का i के साथ होगा तो i × i मिलेगा, और इसको आगे लेके जाएंगे तो ये कहेगा कि 5 का 2 के साथ तो 10 होता है, बीच में माइनस है, यहाँ 6 है, और i × i, अब यह इंडेक्स रूल होल्ड होता है, इसलिए i के साथ आता है मल्टीप्लिकेशन में। जैसे x का x के साथ x² लिख सकते हैं, उसी तरह से i का i के साथ अगर प्रोडक्ट है तो उसका i का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब इसको आगे लेके जाना है तो कह सकते हैं कि -6 तो एज इट इज़, लेकिन i का स्क्वायर है तो उसको रिप्लेस करने के लिए क्या मिली है वैल्यू, आपको -1 मिली है, तो ये फिर आपको आगे मिल सकती है, ये माइनस इंटू माइनस +6 होगा, और इसी तरह से इसकी वैल्यू आपको मिलती है +16। तो डिटर्मिनेंट इस i के फॉर्म में भी अगर एलिमेंट कंटेन करता है तो उसको ये गिवन डाटा से उसको लास्ट में रिप्लेस कर सकते हैं। अब मेरे पास ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का स्ट्रक्चर या आइडेंटिटीज आपको मालूम है, उसका कुछ एग्जांपल अगर लेना चाहते हैं, तो मेरे पास एक थर्ड एग्जांपल है जिसमें वैल्यू यूज की है sec θ -tan θ एंड sec θ। अब ये डिटर्मिनेंट 4 एलिमेंट कंटेन कर रहा है, तो इनको भी आप नंबर है ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि एंगल पर्टिकुलर अगर है तो ये नंबर बन जाते हैं। तो इसकी एक्सपांशन की वैल्यू आप अगर फाइंड करेंगे तो इसकी पहले दोनों की प्रोडक्ट की वैल्यू आती है sec θ × sec θ, माइनस बीच में है, अब यह फॉर्मूले से बीच में माइनस, और ये दोनों भी निगेटिव है, दोनों निगेटिव है तो इसका निगेटिव इंटू निगेटिव पॉजिटिव होगा, और tan θ के साथ आता है, और ये भी आपको मालूम है sec θ sec के साथ आता है तो उसकी वैल्यू आप कह सकते हैं sec² θ, और tan के साथ आता है तो उसको कह सकते हैं tan² θ। अब आपको 10वीं की आइडेंटिटी नंबर 2a कहती है कि 1 + tan² θ अगर है तो उसको तो sec² θ कह सकते हैं, और ये 1 अगर लेके आना है तो इसको tan² को राइट में ट्रांसफर करेंगे तो tan² θ
ये राइट में ट्रांसफर करेंगे तो निगेटिव हो जाता है। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, इसको रिप्लेस करने के लिए क्या नंबर मिलता है? जस्ट 1। सो वी कैन रिप्लेस दिस वैल्यू एज ए 1। तो इस तरह से उसकी लास्ट में वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं आइडेंटिटी का यूज करके। अब आपको इसी ऑर्डर 2 वाले मैट्रिक्स में कोई नंबर अगर अननोन रखा है, x होगा, y होगा, अल्फा होगा, बीटा होगा, k होगा, p होगा, तो उस नंबर को आपको फाइंड करना है। तो राइट साइड में उसकी वैल्यू भी आपको सप्लाई की जाती है। तो उस टाइप के एग्जांपल्स अगर आप फाइंड करें, यूज करेंगे, तो उसका स्ट्रक्चर ये होगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ। आपको डाटा इस तरह से दिया जाता है कि आपके पास जो डिटर्मिनेंट है, उस डिटर्मिनेंट में एलिमेंट है 2x, उसके बाद में मान लो अगर यहां लिया जाता है -8 और यह है 4, और इसकी वैल्यू अगर आपको सप्लाई की जाती है मान लो एज ए 5, तो ये जो डिटरमिनेंट का एक्सपांशन का रूल है ये तो यूज करना ही है, लेकिन राइट साइड में जो 5 है उस 5 को आगे लेके चलना है हर स्टेप के लिए यूज करके। तो आप अगर यहाँ कहेंगे कि जो इक्वेशन, ये इक्वेशन है वन टाइप का, उसको आपको यूज करना है, तो गिवन या कंसिडर कोई भी एक यूज करेंगे। तो ये जो दिया है उसको एक बार यूज करेंगे। आपका टारगेट है x की वैल्यू फाइंड करना, तो ये x की वैल्यू एक्सपांशन के बाद ही वो मिल सकती है। तो एक्सपांशन क्या करेंगे आप? तो आपका रूल ये कहता है कि पहले ये दोनों को प्रोडक्ट लेना है। तो 2 का 4 के साथ मिलता है, बीच में फॉर्मूले से माइनस, और ये -8 का x के साथ, -8 का x के साथ राइट साइड में जो नंबर है वो आपको अटैच करके चलना है। तो ये मिलता है 8, ये माइनस इंटू माइनस प्लस होगा, यहाँ 8x, और राइट साइड में आपके पास है 5। तो आपको नंबर को राइट में ट्रांसफर करना है, तो 8x लेफ्ट में रहेगा, ये 5 - 8 का स्ट्रक्चर जो आपको मिलता है -3। तो x की वैल्यू 8x इज इक्वल टू जो -3 है, तो x की वैल्यू मिलती है -3/8। तो इस तरह से ये डिटरमिनेंट की वैल्यू 5 मेंटेन करना है, 5 मेंटेन करना है, तो उस x को क्या मेंटेन होना पड़ेगा? -3/8। इस तरह से उसकी वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं। अब आपको मान लो कोई k नंबर दिया है, कोई भी नंबर दे सकते हैं, तो k के फॉर्म में अगर आपको उसकी वैल्यू को अगर कहा जाता है फाइंड करने के लिए, तो एग्जाम्पल इस तरह से हो सकता है। वो मेरे पास अगर एग्जाम्पल है k, दूसरा है मान लो यहाँ का नंबर -3, यहाँ से नंबर है -1, और इसमें एक नंबर ब्रैकेट में दिया है जो k+2 है, और राइट साइड में आपको कहा गया है कि वो नंबर, राइट साइड की वैल्यू जो है वो कोई भी नंबर ले सकते हैं। तो उसको अगर मैं कहता हूँ मान लो 0, तो नंबर क्या क्या है आपके? x, -3, -1, x+2। अब आपका टारगेट होगा कि जो राइट साइड में नंबर दिया है वो हर स्टेप को लेके चलना है, लेकिन इसका एक्सपांशन भी इस रूल से लेना है। तो आप क्या करेंगे? जो दिया है उसको कंसिडर करेंगे। सो वी हैव या गिवन, कोई भी आप वहाँ एक ही वर्ड यूज करके आगे चलेंगे। तो k है, -3 है, -1 है, k+2 है, इज इक्वल टू 0 है। अब यहाँ से फिर से आपका रूल वही कहेगा कि ये दोनों का प्रोडक्ट लेना है, तो k का k+2 नाम के ब्रैकेट के साथ आता है, फॉर्मूले से माइनस देना है, लेकिन ये दोनों नंबर निगेटिव है। अब ये दोनों नंबर निगेटिव प्रोडक्ट देते हैं पॉजिटिव, इसीलिए वो एज इट इज मिलेगा। अब आपका टारगेट होगा कि इस k से दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो ये k² होता है, ये 2k होगा, -3 होगा, इज इक्वल टू 0। अब इसको देखने के बाद आप कहेंगे कि ये तो 10वीं का एग्जाम्पल है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एग्जाम्पल है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए 2-3 मेथड आपके पास अवेलेबल है, उसमें से कोई भी एक मेथड यूज करके इसकी वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं। तो मिडल टर्म को स्प्लिट अप करो, प्रोडक्ट क्या चाहिए? -3, तो टर्म्स कौन से हो सकते हैं? 3 - 1 ओके, ताकि डिफरेंस पॉजिटिव 2 आ सके। तो ये k² + 3k - -3 इज इक्वल टू 0। तो ये पहले दो टर्म के कॉमन दे सकते हैं, तो ये मिलता है k+3, दूसरे से -1 कॉमन मिलता है, तो k+1 इज इक्वल टू 0। सो दैट्स व्हाई वी कैन से एक ब्रैकेट आएगा k+1 का, k+3 का, और एक ब्रैकेट आता है k-1 का, दोनों का 0 अगर प्रोडक्ट है तो हर ब्रैकेट को 0 अटैच करेंगे, तो k+3 इज इक्वल टू 0 और k-1 इज इक्वल टू 0। सो फॉर्म फर्स्ट रिलेशन k इज इक्वल टू -3
एंड फ्रॉम सेकंड रिलेशन के इज इक्वल टू 1। तो ये दोनों भी एक्सेप्टेड वैल्यू है आपके के लिए। तो इस तरह से ये ऑर्डर 2 वाला जो आपका डिटर्मिनेंट है, इस डिटर्मिनेंट की आप एक तो वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, या फिर उसमें उसकी वैल्यू दी है, राइट साइड में नंबर ऑलरेडी सप्लाइड है, तो उसके अंदर जो आपको नंबर्स दिए जाते हैं 4, उसमें कुछ अननोन वैल्यू भी आपको फाइंड करने के लिए पूछी जा सकती है। तो इस तरह के एग्जाम्पल ऑर्डर 2 के लिए आपको याद में रखने हैं। अब आपका नेक्स्ट टारगेट है जो 11th के सिलेबस में खास करके इंट्रोड्यूस किया गया है, या 10वीं तक नहीं है, कि अगर एक रो और एक कॉलम बढ़ाया जाता है, एक रो पहले ऑलरेडी 2 रो है, इसमें 2 रो ऑलरेडी है, और एक रो अगर और बढ़ाया जाता है जिसको हॉरिजॉन्टल वे कहेंगे, और 2 कॉलम तो ऑलरेडी इसमें है, पहला कॉलम दूसरा कॉलम, एक कॉलम अगर और बढ़ाया जाता है तो जो इंटरसेक्शन मिलते हैं ये 3 हॉरिजॉन्टल वे, 3 वर्टिकल वे अगर क्रॉस होते हैं तो उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो मिलते हैं वो 9 होते हैं। तो ये 9 पोजीशंस आप अगर किसी नंबर से फुलफिल करते हैं तो, और उनको 2 वर्टिकल बार के बीच में लिखते हैं, तो ये भी डिटर्मिनेंट होगा, लेकिन ये डिटर्मिनेंट की आप वैल्यू या फिर डिटर्मिनेंट की ऑर्डर 2 नहीं कहेंगे। इसमें 3 रो दिखाई देते हैं और 3 कॉलम दिखाई देते हैं, तो इस डिटर्मिनेंट को कहेंगे। इसमें अगर एलिमेंट आप फुलफिल करते हैं, एलिमेंट अगर यूज करते हैं, मान लो यहाँ 4 है, 2 है, 1 है, ये तीनों में 1 है, 5 है, 6 है, और इस तीनों में 2 है, 7 है, 8 है, कोई भी 9 नंबर निगेटिव पॉजिटिव वाले 0 नंबर के साथ भी यूज कर सकते हैं। तो ऐसे स्ट्रक्चर को क्या कहेंगे? तो ये कितने नंबर को, कितने रो को यूज कर रहा है? 3 रोज। कितने कॉलम को यूज करता है? 3 कॉलम्स। तो इनका जो प्रोडक्ट होगा वो प्रोडक्ट जो आता है उतने नंबर्स आप इसमें यूज कर सकते हैं। ये इसका सिंपल कैलकुलेशन है। तो कितने रो कितने कॉलम, 9 उसके टोटल एलिमेंट हो सकते हैं। आपके इंफॉर्मेशन के लिए कह सकता हूं कि ये जो डिटर्मिनेंट है, ये डिटर्मिनेंट कितने भी रो का ले सकते हैं, कितने भी कॉलम का ले सकते हैं, लेकिन आपका 11th और 12th का सिलेबस आपको इसी ऑर्डर तक ही जाने के लिए परमिट करता है। 3 रो 3 कॉलम की ही आपकी स्टडी है, भले वो 4 रो 4 कॉलम का हो सकता है, 100 रो 100 कॉलम का भी हो सकता है, लेकिन आपकी स्टडी 11 12 की 3 रो 3 कॉलम तक ही सीमित है। अब ये आपका डिटर्मिनेंट तो है, लेकिन डिटर्मिनेंट कौन से ऑर्डर का बन जाएगा? ये डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3, ये है ऑर्डर 2 वाला, डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2, और ये बन जाता है डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3। इसमें 4 एलिमेंट, इसमें 9 एलिमेंट। अब आपका टारगेट ये होगा कि पहला जो रो है उसमें कौन से एलिमेंट है? 4 2 1। दूसरा जो रो है उसको मैं शॉर्ट में कह सकता हूं R2 मीन्स रो नंबर 2, उसके कौन कौन से नंबर्स है? 1 5 6। तीसरा जो रो है उसमें कौन कौन से नंबर्स है? 2 7 एंड 8। तो ये तीनों रो के एलिमेंट आप स्पेसिफाई कर सकते हैं। उसी तरह से पहले कॉलम के कौन कौन से नंबर्स है? तो कॉलम के लिए C, और पहला है इसलिए मैं C1 कहूंगा। तो इस C1 में नंबर है 4 1 2। C2 में कौन कौन से नंबर है? C2 में नंबर है 2 5 7। और C3 मीन्स कॉलम नंबर 3 में कौन कौन से नंबर है? तो कॉलम नंबर 3 में नंबर है 1 6 एंड 8। तो इस तरह से आप इस 3 रो 3 कॉलम्स में ये 9 लोकेशंस को यूज कर सकते हैं। तो मेरे पास ये रो वाइज और कॉलम वाइज एलिमेंट की यहाँ से लिस्ट में तैयार कर सकता हूँ। अब आपका टारगेट ये है कि जैसा इसका एक्सपांशन रूल आपको मालूम है कि इसका एक्सपांशन में ये दोनों का प्रोडक्ट माइनस ये दोनों का प्रोडक्ट, उसी तरह से इसका भी एक एक्सपांशन का रूल है। उस एक्सपांशन के रूल को आपको यूज करना है, देखना है, उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो एक्सपांशन ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3
अब आपका यहाँ से पहले एग्जाम्पल को चेक करेंगे, बाद में रूल को आप लिखेंगे। ओके, एक एग्जाम्पल लेंगे जिसमें पहले रो में एलिमेंट है 2 3 1, दूसरे रो के एलिमेंट है 1 4 2 एंड तीसरे रो के एलिमेंट है 2 6 1। ओके, अब इसका एक्सपांशन करने के लिए आपके पास 6 रास्ते हैं। आप पहले रो के हिसाब से दे सकते हैं, दूसरे रो के हिसाब से दे सकते हैं, तीसरे रो के हिसाब से एक्सपांशन दे सकते हैं, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम। तो ये 6 रास्ते में से कोई भी एक रास्ता आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन पहले रो के हिसाब से एक्सपांशन इजी आपको उस कैलकुलेशन के लिए मिलता है, इसलिए आप पहले रो का ज़्यादा करके यूज़ कर सकते हैं। तो पहले रो का एक्सपांशन कैसा लेना है ये आपको इस एग्जाम्पल से याद में रखना है। तो एक्सपांशन यूजिंग फर्स्ट रो, तो पहले रो का यूज करके आप एक्सपांशन देना चाहते हैं इस डिटर्मिनेंट का, तो पहला रो आपने यूज करना है। तो आपके पहले रो के एलिमेंट क्या है 2 3 1। ओके, तो 2 3 1 का साइन फिक्स होगा, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। कोई भी रो या कॉलम आप सेलेक्ट करेंगे तो इसको ये साइन के साथ अटैच करना है, उस नंबर को, उस एलिमेंट को इस साइन के साथ अटैच करेंगे तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। और ये नंबर जो आपको पहले रो के मिले हैं उनको आपको यहाँ लिखना है। तो किसके साथ लिखना है, प्लस के साथ, तो ये ऑलरेडी प्लस के साथ ही है। ये 3 लिखना है माइनस के साथ, और इस 1 को लिखना है प्लस के साथ। यहाँ कुछ आने वाला है इसलिए इसको प्लस से ज्वाइन करना कंपलसरी है, इसके पहले कुछ नहीं इसलिए उसको लिखने की जरूरत नहीं। अब आप क्या करने वाले हैं, तो 2 जब लेते हैं तो उसके साथ में एक स्ट्रक्चर आएगा जिसको आप डिटरमिनेंट ऑर्डर 2 वाला कहेंगे। और वो कैसा तैयार करना है, तो जिस एलिमेंट को पहले रो के आपने सेलेक्ट किया है वो कौन से पोजीशन पे है, तो उसका पहला रो है और पहला कॉलम है। तो पहले रो के और पहले कॉलम के एलिमेंट छोड़ के रिमेनिंग 4 एलिमेंट जो आपको मिलते हैं उसको आपको डिटरमिनेंट में यूज करना है। तो ये 4 2 6 1, ये 2 पहले रो में लिखना है और ये 2 नेक्स्ट रो में उस 2/2 के डिटरमिनेंट में लिखना है। अब आपका नेक्स्ट टारगेट है कि पहले रो का यूज करके आपने नेक्स्ट एलिमेंट सेलेक्ट किया है माइनस के साथ 3, तो -3 जिस रो में है और जिस कॉलम में है उसके एलिमेंट आपको छोड़ना है। या फिर दूसरे लैंग्वेज में आप ऐसा कह सकते हैं कि मिडल एलिमेंट जो आपने लिया है उसके लेफ्ट राइट और नीचे के एलिमेंट छोड़ के, लेफ्ट राइट और नीचे के एलिमेंट छोड़ के, हमेशा नीचे तो छोड़ना ही पड़ेगा इस पहले रो के हिसाब से। तो ये बच जाते हैं 4 एलिमेंट, तो 1 2 पहले रो में और 2 1 दूसरे रो में। ओके, अब आपका नेक्स्ट एलिमेंट पहले रो का है जिसको आपने कहा है 1 पॉजिटिव के साथ लेना है फॉर्मूले से, तो आपने लिया है। और उसके साथ में जो डिटरमिनेंट आपको लिखना है वो तैयार करने के लिए हिंट है कि उस 1 के रो के और 1 के कॉलम के एलिमेंट को छोड़ना है। 1 जिस रो में है 1 जिस कॉलम में है वो एलिमिनेट अगर करते हैं, या फिर दूसरे लैंग्वेज में कहेंगे कि 1 के जो लेफ्ट के और नीचे के, राइट तो कोई नहीं है लेकिन लेफ्ट के और नीचे के एलिमेंट अगर छोड़ते हैं तो ये 4 एलिमेंट बच जाते हैं। उसको उसके पोजीशन के हिसाब से अगर यूज़ करेंगे तो 1 4 2 6। ओके, अब आपका नेक्स्ट टारगेट होगा, ये तो बड़ा डिटर्मिनेंट छोटे 3 डिटर्मिनेंट में तैयार हुआ है और छोटे डिटर्मिनेंट का तो एक्सपांशन रूल आपको मालूम है। तो एक्सपांशन रूल अगर आप यूज़ करते हैं तो 2 के साथ में इसकी वैल्यू फाइंड करते समय 4 का 1 के साथ प्रोडक्ट क्या आता है 4, फॉर्मूला कहता है बीच में माइनस यूज़ करो। और रिमेनिंग पेयर क्या है 6 और 2, इनका प्रोडक्ट क्या आता है 12। ओके, उसके बाद में -3 को एज इट इज यूज करो और इसका एक्सपांशन देंगे तो क्या आएगा 1 का 1 के साथ 1 ही मेंटेन होगा, बीच में माइनस, और 2 का 2 के साथ 4 मेंटेन होगा, +1। उसमें भी 4 एलिमेंट है, इसका एक्सपांशन होगा 1 का 6 के साथ 6 और 2 का 4 के साथ 8 होगा। तो इस तरह से आपने इस तीनों 2/2 ऑर्डर 2 वाले डिटरमिनेंट का एक्सपांशन किया है। अब हर ब्रैकेट का रिजल्टेंट क्या आता है उसको एक बार अगर लिखते हैं तो इसकी वैल्यू आपको मिलेगी 2 और साथ में डिफरेंस आता है -8, -3 साथ में डिफरेंस आता है -3, +1 डिफरेंस आता है -2। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि प्रोडक्ट की वैल्यू आती है -16, प्रोडक्ट की वैल्यू आ रही है +9 और प्रोडक्ट की वैल्यू आती है -2। तो ये कह सकते हैं ये दोनों को अगर ऐड करते हैं तो -18 + 9, तो 18 से 9 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 9 और बड़ी क्वांटिटी का साइन माइनस, तो -9 इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू है।
तो डिटर्मिनेंट का आपने एक्सपांशन किया है या फिर उसकी वैल्यू फाइंड की है, लेकिन कौन सा रो यूज करके? फर्स्ट रो यूज करके। कहाँ यूज किया है आपने फर्स्ट रो? फर्स्ट रो यूज किया है इस 3 डिटर्मिनेंट के बाहर फर्स्ट रो के एलिमेंट यूज करके, और बाकी के स्ट्रक्चर में उस एलिमेंट के रो और कॉलम में जो एलिमेंट आते हैं उनको छोड़ के रिमेनिंग चारों का आपने डिटरमिनेंट फाइंड किया है। इसको लेते समय उसके लेफ्ट, राइट और नीचे के छोड़ के रिमेनिंग चारों का डिटरमिनेंट तैयार किया है। इस 1 को यूज़ करना है प्लस के साथ, उसका रो और कॉलम अगर एलिमिनेट करते हैं तो रिमेनिंग 4 एलिमेंट मिलते हैं, उसको आपने 2/2 के ऑर्डर 2 वाले डिटरमिनेंट में यूज़ किया है। और इनका एक्सपांशन तो आपको मालूम है, तो उसको यूज़ करने के बाद कैलकुलेट अगर किया जाता है तो उसका लास्ट में एक नंबर मिलेगा, सिंपल नंबर मिलेगा, पॉजिटिव निगेटिव में से, या फिर 0 भी हो सकता है। तो इस तरह से डिटरमिनेंट की वैल्यू आप पहला रो यूज़ करके भी फाइंड कर सकते हैं। अब मेरा टारगेट है मैं पहले रो की जगह पे पहले कॉलम का यूज़ करके भी इसकी वैल्यू फाइंड करना चाहता हूँ। तो वैल्यू आपको डिटरमिनेंट की फाइंड करनी है, लेकिन प्रोसेस है रो की जगह पे कॉलम को यूज़ करना है। कहाँ यूज़ करना है? कहाँ यूज़ करना है? यहाँ लिखते समय पहले कॉलम के एलिमेंट आएंगे। अब आपको यहाँ चेक करना है कि पहला कॉलम कहाँ है। पहला कॉलम यहाँ है, ये आपका पहला कॉलम है C1। C1 के एलिमेंट क्या है? तो साइन क्या आता है C1 के एलिमेंट का? पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव। इसको लेते समय +2 लेना है, इसको लेते समय माइनस लेना है, और इसको लेते समय +2 लेना है। ओके, तो ये 3 नंबर आपको पहले लिखना है, क्योंकि आप एक्सपांशन दे रहे हैं कौन से कॉलम का यूज़ करके? पहले कॉलम का यूज़ करके। तो पहले कॉलम के एलिमेंट आपने यहाँ यूज़ किए हैं। इसके साथ में एक डिटरमिनेंट आएगा, हर एक के साथ एक डिटरमिनेंट आता है, और वो डिटरमिनेंट के एलिमेंट क्या होंगे तो यह आपको चेक करना है। तो मैं अगर पहले रो का एलिमेंट 2 यूज़ करता हूँ, तो ये जो 2 है, 2 जिस रो में है ये रो नंबर फर्स्ट है, 2 जिस कॉलम में है ये कॉलम नंबर फर्स्ट है। ये एलिमेंट छोड़ के रिमेनिंग 4 एलिमेंट जो आपको मिलते हैं उसको आपको यूज़ करना है। तो रिमेनिंग 4 एलिमेंट मुझे यहाँ दिखाई देते हैं 4 2 6 1। अब आपका नेक्स्ट एलिमेंट फर्स्ट कॉलम का है 1, जिसको आपने माइनस के साथ अटैच किया फॉर्मूले से। वो कौन से रो और कॉलम में है? तो आप कॉलम तो फर्स्ट ही कहेंगे, लेकिन उसका रो नंबर सेकंड है। तो आपको क्या करना है? इस लाइन के ऊपर और इस लाइन के ऊपर आने वाले एलिमेंट को छोड़ना है, बाकी के एलिमेंट को आपको डिटरमिनेंट में लिखना है। तो बाकी के 4 एलिमेंट क्या है? 3 1 है, 6 1 है। ओके, आपको नेक्स्ट एलिमेंट कॉलम नंबर फर्स्ट का जो आपको मिला है जो 2 है, इस 2 की लोकेशन क्या है? तो 2 फर्स्ट कॉलम में है और थर्ड रो में है। तो ये लाइन पे आने वाले एलिमेंट को छोड़ के रिमेनिंग 4 एलिमेंट को डिटरमिनेंट में लिखना है। तो एलिमेंट आने वाला है 3 1 4 2। ओके, अब आपका बड़ा डिटरमिनेंट छोटे 3 डिटरमिनेंट में कन्वर्ट हुआ है, जिसका एक्सपेंशन आपको मालूम है। अगर मैं आगे जाता हूँ तो इसको एक्सपांड करने के लिए प्रोडक्ट लेना पड़ेगा क्रॉस जैसा। 4 का 1 के साथ माइनस होगा, 6 का 2 के साथ यहाँ 12 मिलेगा, -1 होगा, इस 3 का 1 के साथ 3 होगा, माइनस फार्मूले से 6 का 1 के साथ 6 होगा, प्लस 3 with 2 will be 6, माइनस एज इट इज 4 with 1 will be 4। ओके, तो आप अगर आगे लेके जाते हैं उसको तो डिफरेंस हर ब्रैकेट का लिखेंगे। तो ये डिफरेंस आता है -8, यहाँ से -1 एज इट इज़, इसमें डिफरेंस आता है -3 का, +2 एज इट इज़, यहाँ डिफरेंस आता है +2 का। अब प्रोडक्ट अगर यूज़ करेंगे तो ये मिलता है -16, यहाँ से अगर प्रोडक्ट लेते हैं तो +3, यहाँ से प्रोडक्ट लेते हैं तो ये +4। तो आप कह सकते हैं कि ये -16 है और यहाँ +9 है, सॉरी +7 है। तो +7 एंड -16, तो 16 से 7 अगर सब्सट्रैक्ट करते हैं तो ये 9 मिलता है, और क्वांटिटी जो बड़ी है जिसको आप कहेंगे माइनस के साथ है, तो ये जो D है इसने वही वैल्यू दी है जिसको आप लेते समय पहला रो यूज़ किया था। फाइंड करते समय पहला रो यूज़ करने के बाद भी उसकी वैल्यू -9 ही आई है, और पहले कॉलम का यूज़ करके भी उसकी वैल्यू -9 ही मेंटेन होती है। तो आप 6 में से पहले रो को यूज़ करो, दूसरे रो को यूज़ करो, तीसरे रो को यूज़ करो, या फिर पहले कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, उस तरह से ये लाइन आप अगर उसमें यूज़ करते हैं टेम्पररी लाइंस,
तो आपको कौन सा रो छोड़ना है और कौन सा कॉलम छोड़ना है, रिमेनिंग 4 एलिमेंट को ये छोटे छोटे डिटरमिनेंट में लिखना है। तो इस तरह से हर रो या कॉलम लेते समय साइन क्या होगा, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव को याद में रखना है। तो इस कंसेप्ट को आपको एक्सपांशन के लिए यूज करेंगे। ज़्यादा करके आप पहले रो का यूज करके ही एक्सपांशन डिटरमिनेंट का इन जनरल देना चाहते हैं।